सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे भाई प्रीमियर लीग वापस आ गई है। आई एम श्योर तुम भी बहुत इंतजार कर रहे होगे। 2 हफ्ते जो गुजरे हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होता है वैसे प्रीमियर लीग से, क्योंकि यूनाइटेड का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन सिटी को देखो यार, साले 3 पॉइंट पे वो बैठे हुए हैं 3 मैचेस खेल के। एनीवे, एक तरफ वो सिटी वाले हैं जिनको पिछले सीजन कोई ट्रॉफी नहीं मिली, एक ट्रॉफी भी नहीं जीते बेचारे, और अब गार्डियोला अपने सबसे बड़े रीबिल्ड के प्रेशर में। ऑन दी अदर हैंड आपके पास है रूबेन एमरेम, एक नई शुरुआत है। गोल्स कम है लेकिन फैंस की जो उम्मीदें हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या यूनाइटेड सिटी की पार्टी ख़राब करेगी एट एतिहाद, क्योंकि पिछले सीज़न तो भाई आपको पता ही है कि हमने क्या किया था उनके साथ, या फिर पेप की सिटी 2.0 निकल कर आएगी इस डार्बी में। तो आज हम इस डार्बी का पूरा प्रीव्यू करेंगे। स्टैट्स, इंजरीज, टीम न्यूज़ क्या है, और थोड़ा भाई बैंटर शेंटर भी हो तो मज़ा आता है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना भाई। लाइक टारगेट है हमारा 50। लेट्स गेट टू 50 मेरे भाई। देखो सच बताऊं तो दोनों टीम्स का जो सीज़न है ना इतना कन्विंसिंग स्टार्ट नहीं हुआ। मैनचेस्टर सिटी 3 पॉइंट्स पे, यूनाइटेड 4 पॉइंट्स पे, 3 मैचेस हो चुके हैं। और सिटी ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रॉफी लेस गई थी लास्ट सीज़न। सिटी पे लोगों की नज़रें इतनी नहीं होती, यूनाइटेड पे सबने नज़रें लगा के बैठी होती हैं। और वो फॉर्म में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। वो दे जस्ट लॉस्ट टू ब्राइटन इन द लास्ट गेम ऑफ द प्रीमियर लीग। जहाँ तक बात है यूनाइटेड की, रूबेन एमरम के अंडर रीबिल्ड। एक तरफ आप देख रहे हो कि एक्सजी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, स्टैट्स बड़े अच्छे बता रहे हैं, अपोजिशन के बॉक्सेस में टचेस यूनाइटेड के सबसे ज़्यादा हैं प्रीमियर लीग में। और दूसरी तरफ आप देखो तो रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल ही इनकंसिस्टेंट। तो दोनों जो हैं बिल्कुल ही स्पेक्ट्रम के एक दूसरे एंड पे हैं। डर्बी की जो टाइमिंग है ना मेरे भाई वो बहुत ही परफेक्ट है। दोनों मैनेजर्स जो हैं प्रेशर में हैं और दोनों को स्टेटमेंट बनानी है कि भाई वी आर हेयर टू फाइट। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल में यूनाइटेड की कहानी की तरफ। आप स्टैट्स देख लो, बहुत ही क्रेजी हैं भाई। यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा एक्सजी क्रिएट की है प्रीमियर लीग में, रैंक उनका फर्स्ट है। शॉट्स हमने सबसे ज़्यादा लिए हैं, वो भी हम फर्स्ट हैं। शॉट ऑन टारगेट में हम सेकंड हैं, शॉट्स फ्रॉम हेडर में हम फर्स्ट हैं, टचेस इन दी ऑपोजिशन बॉक्स में हम फर्स्ट है। ऊपर से नीचे देख लो स्टैट्स तो हम फर्स्ट या सेकंड चल रहे हैं। जहाँ तक बात है गोल्स की, भाई सिर्फ एक गोल हमने स्कोर किया है ओपन प्ले से, दैट इज़ फ्रॉम एम्बुएमो। कूनिया और एम्बुएमो के आने से यूनाइटेड के अटैक और पेस में अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो मिली है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस की भी बात कर लो तो भाई वो हार्ट एंड सोल है यूनाइटेड का। सबसे ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं उसने प्रीमियर लीग में। और डिफेंसिवली भी देखो, यूनाइटेड ड्यूल्स, एरियल बैटल्स में फाइट दिखाई है जो कि पुरानी यूनाइटेड की याद दिलाती है, वो रॉय कीन वाले टाइम की। लेकिन भाई ग्रिम्सबी टाउन की जो डिफीट थी ना, उसने सारे मामलात ख़राब कर दिए थे। प्रोग्रेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया था कि भाई अब क्या सीन है। एमरम खुद बोल रहा था कि भाई मैं कभी क्विट करना चाहता हूँ, कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं 20 साल रुकूँ। मतलब कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे रहे हो फैंस को। कहानी ये है कि फैंस को पता है कि भाई रीबिल्ड टफ है, लेकिन अंडरलाइनिंग अगर आप प्रोग्रेस देखो वो आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है। बात यह है कि हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे, वो करना ज़रूरी है भाई, उसके बगैर तो 3 पॉइंट्स कहाँ से आएंगे। एंड आप मैनचेस्टर सिटी को देखो, गार्डियोला का सबसे टफ स्टार्ट है सिंस 2008। केविन डी ब्रुयना चला गया है, एक पूरा एरा ख़त्म हो गया है। नई साइनिंग्स में उनके पास क्या है, डोनारूमा है, चरकी है, एट नूरी है, राइंडियर्स है, प्लस जो क्लॉप वाली स्टाइल में रॉक एंड रोल प्रेसिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। कंट्रोल जो है मिडफील्ड में वो सही ले नहीं पा रहे, और इसी वजह से सिटी काफ़ी मैचेस में ओपन प्ले में आपने देखा होगा काउंटर अटैक्स पड़ रहे हैं उनको। गार्डियोला को टेंशन ज़रूर है। और इंजरी लिस्ट भी अगर आप उनकी उठा के देखो, मरमूश इज़ नॉट अवेलेबल, चरकी एंड स्टोन्स ये दोनों आउट है, हालैंड फिट होगा। यूनाइटेड फैंस को वैसे उम्मीद मिल रही है कि चलो सिटी की जो टीम है वो अपनी पीक वाली टीम नहीं है, तो अभी हम इनको हराने का बेहतरीन चांस है। और वैसे एमएनएम का रिकॉर्ड तो आपको पता ही है, अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी बंदे ने पहले आने से कुछ दिनों पहले स्पोर्टिंग के थ्रू हराया था, फिर यूनाइटेड आया, वो ही हैड अ रफ पैच। लेकिन हम लास्ट सीज़न कामयाब हो गए थे विन लेने में। और लास्ट सीज़न के ड्रामे की बात करो तो यूनाइटेड एंड सिटी वाले गेम में 1-1 चल रहा था, 89th मिनट में जाके अमार डियालो ने गोल स्कोर किया था। लेट कमबैक एंड विक्ट्रीज जो होती हैं उनका अलग ही मज़ा होता है। अब एमरएम का गार्डियोला के अगेंस्ट रिकॉर्ड इन द प्रीमियर लीग जो है वो अनडिफीटेड है, और स्पोर्टिंग के साथ एज आई सेड बिफोर कि एक हैवी विन थी। ओवरऑल जो स्टैट्स हैं डर्बी के अगर मैं आपको बताऊं तो 80 मैचेस यूनाइटेड जीती है, सिटी जीती है 62। और रीसेंट फॉर्म की जहाँ तक बात की जाए, यूनाइटेड ने इत्तेहार पर 2 बार जीत लेकर आ रही है। फैंस को एक साइकोलॉजिकल एज देता है ये, फैंस इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट है। मैं देख रहा हूँ लोग काफ़ी बातें कर रहे होते हैं सिटी वाले गेम की कि यूनाइटेड शुड गो आउट देयर एंड विन।
इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी जितना हम समझ रहे हैं। और लाइनअप जो है ना मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आ सकते हैं यहाँ पे। मैनचेस्टर सिटी के लिए तो आपको ऑलरेडी पता है, मरमूश एंड चर्की स्टोन्स तो आउट हैं, हालैंड फिट है। डोनारूमा वर्सेस ट्रैफर्ड कौन खेलेगा, जीके सिलेक्शन जो होगी मैनचेस्टर सिटी की वो इंटरेस्टिंग होगी। ऑन दी अदर हैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूबेन एमरम ने सबसे पहले कंफर्म कर दिया है कि मैथ्यूज, कूनिया एंड माउंट जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अब माउंट यार आता है चला जाता है, दैट इज़ द टॉपिक फॉर अनदर डे, लेकिन आई एम गटेड कि कूनिया नहीं है, एक बॉल प्रोग्रेशन वाला जो हमारे पास स्पेशल प्लेयर था वो नहीं होगा। लिसांड्रो मार्टिनेज की बात कर लो, लॉन्ग टर्म आउट है। डालो का भी इंजरी सीन है, पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा। गोलकीपर का कंफर्म कर दिया है रूबेन एमरम ने ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई गोलकीपर तो हमारे पास होगा, जिसका नाम है आल्ते बयंदीर, क्योंकि सैने लॉमेंस ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, सिर्फ 1-2 ट्रेनिंग सेशन ही किए हैं एंड दैट इज़ नॉट इनफ। स्पेशली वो बेल्जियन प्रो लीग से आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, सेटअप डिफरेंट होता है, मैच प्लान डिफरेंट होता है, तो उसको सीधा आप मैनचेस्टर डार्बी में नहीं फेंक सकते उठाकर। फैंस को समझ आ रही है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ना वो लाइनअप का होगा डर्बी के आउटकम में। अब यहाँ पे यूनाइटेड का जो डायरेक्ट स्टाइल है ना यार, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, वो है आप लॉन्ग पास देते हो टू एम्बुएमो, उसकी रन्स बड़ी काम आने वाली है। सिटी का हाई लाइन को वो बंदा सही से टेस्ट करने वाला है, और अच्छा होता है कि कूनिया भी फिट होता, मज़ा आता, सिटी की जो डिफेंस है वो एक्सपोज होती। ब्रूनो फर्नांडिस एक इंटरेस्टिंग सिलेक्शन होगी कि अब आई थिंक कि उसको हम देखेंगे नंबर 10 वाले रोल में, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव कूनिया। लेकिन बात वही है कि मिडफील्ड 2 कौन होंगे, और रॉड्री भी खेल रहा होगा, तो भाई मिडफील्ड हमें बड़ी स्ट्रॉन्ग उतारनी पड़ेगी यहाँ पे। एमरम की जो काउंटर अटैकिंग सेटअप है वर्सेस गार्डियोला की पोजेशन फुटबॉल, तो भाई ये देखने के लिए मैं खुश हूँ यार कि अब एक अच्छा डिस्प्ले होगा, क्योंकि यूनाइटेड अगेंस्ट द टॉप टीम्स तो बहुत अच्छा करती है, मार हमें पड़ती है छोटी टीमों से। तो आप लोग यही सोच रहे होगे कि यार अब लाइनअप क्या होगा, इतनी लाइनअप पे एम्फेसाइज कर लिया है, इतना उसकी इंपॉर्टेंस बता दी, तो भाई मेरी नज़र में ऑल्ते बाइंडी तो ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि रूबेन एमरम ने भी कह दिया है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड यूरो है, फिर डिलेट है, मतलब बैक 3 जो है इन माय ओपिनियन विल बी अनचेंज। ये 3 लौंडे तो होंगे ही होंगे। सवाल यह है कि अगर डालो फिट नहीं है तो हु विल बी राइट विंग बैक। मजरावी जो है वो फिट है, तो इन माय ओपिनियन मजरावी विल बी कमिंग इन। लेफ्ट विंग बैक की अगर आप बात कर लो तो आई थिंक डोरगू इज़ द बेस्ट चॉइस वी गॉट, एंड वही मैं देखना चाहता हूँ डोरगू का वो जो गेम उसने आर्सेनल के अगेंस्ट खेला था, भाई दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम दिस टीम। उस लेवल पे हमें खेलना है। अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा कि आप लोग मिडफील्ड 2 क्या रखोगे भाई, क्योंकि अब कन्फ्यूजन है। एक बंदा जो है वो तो डेफिनेटली होगा इस मिडफील्ड में, जिसका नाम है कैसेमीरो। आई डोंट थिंक कि कैसेमीरो के बगैर अभी हम ये मिडफील्ड खिलाने में, मतलब इट विल बी टू रिस्की कि आप कैसेमीरो को ना खिलाओ। दूसरी जो पेयरिंग है उसकी ईदर विल बी उगाटे और मेनू। अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि एमरम किसके साथ जाता है, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि कैसेमीरो तो होगा ही होगा, एंड माइट बी उगाटे और मेनू इन द डबल पिवट। फ्रंट 3 की अगर आप बात कर लो तो भाई शेस्को तो 100% आपको खिलाना है, क्योंकि आप जब तक उसको, बंदे ने अभी तक पूरे 90 मिनट्स नहीं खेले भाई प्रीमियर लीग में, और लोग उसको अभी से क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, ओ शेस्को फारेगा है, शेस्को फारेगा है। अबे भाई पूरे 90 खेलने दो बंदे को, क्रॉसेस डालो, अब उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, ही विल स्कोर यार। लास्ट गेम में बर्नली के अगेंस्ट क्या बंदे ने लीप मारी थी, अनफॉर्चुनेट था कि वो हेडर अंदर नहीं जा सका, लेकिन पोटेंशियल है बंदे में, तो आप किसी को इस तरह राइट ऑफ नहीं कर सकते। शेस्को को भी सेटल होने में टाइम लगेगा, इसीलिए फैंस डिबेट कर रहे थे कि भाई हम ओली वॉटकिंस ले आते, प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर है। अब ओली वॉटकिंस का भी सीज़न को इतना खास नहीं जा रहा, सही है, उसका स्टार्ट भी सीज़न का इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो गिव हिम सम ब्रीदिंग स्पेस भाई। शेस्को विल बी इन द स्टार्टिंग 11 100%। ब्रूनो फर्नांडिस को मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ, एंड एम्बुएमो टू द राइट हैंड साइड। ये मेरे लिहाज से होगी भाई यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11, क्योंकि आपको पता है कूनिया इंजर्ड है एंड मेसन माउंट भी इंजर्ड हो गया। अब मैं क्या बोलूँ उस बेचारे को, अब हो गया तो हो गया, 3 गेम अच्छे गए थे, मुझे यही डर लगा रहता है कि भाई मेसन माउंट का ना आखिरी टाइम में हो जाता है काम ख़राब। तो भाई अब प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें, न्यूट्रल पंडित्स बोल रहे हैं कि भाई सिटी के पास अभी भी ज़्यादा क्वालिटी है,
वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 3-1 सिटी जीतेगी। लेकिन यूनाइटेड फैंस का जो जवाब है वो सिंपल है कि इत्तेहाद हमारा सेकंड होम बन गया है भाई, हम तो वहाँ जाते हैं और पेल कर आते हैं। सही है, अगर यूनाइटेड जीत गया तो भाई रीबिल्ड में बहुत ही, ये मैं कहूँगा, इट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और एमरएम को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। इस टीम को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। वी नीड टू पुट द बॉल इन द बैक ऑफ द नेट। जब बॉल नेट में नहीं जा रही होती और 3 पॉइंट्स नहीं आ रहे होते तो मैनेजर पे भी प्रेशर बढ़ रहा होता है, टीम पे भी प्रेशर बढ़ रहा होता है, आपकी नई साइनिंग्स पे भी प्रेशर बढ़ रहा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यूनाइटेड यहाँ पे 2-1 जीतने में कामयाब हो जाएगी। और अगर बहुत ही बुरा रिजल्ट रहा तो ड्रॉ होगा। आई डोंट सी कि यूनाइटेड ये मैच हारे। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपको अपनी प्रेडिक्शन करनी है कमेंट सेक्शन में। आपने मुझे एक और चीज़ बतानी है कि भाई किसका रीबिल्ड जो है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। ऑब्वियसली एम्बरम को तो अभी रीबिल्ड में हम अलग फेस पे हैं और गार्डियोला अलग फेस पे हैं। ऑब्वियसली दे हैव लॉस्ट सो मेनी प्लेयर्स एज वेल, नई साइनिंग्स भी आई हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वो लाइक करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब टू द यूनाइट स्टूडियो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगला यूनाइट का जो भी कंटेंट हो वो मिस ना हो। मिलते हैं मौचो लॉन्ग में, अपना ख्याल रखना तब तक।